हेलो एवरीवन, हाय। आई होप आपने मेरे चैनल को फॉलो कर रखा होगा जहाँ पे भी आप देख रहे हैं। ठीक है ना। हमारी प्रेजेंस आपको सारी जगह में मिलेगी, यूट्यूब में भी मिलेगी, लाइक फेसबुक में भी मिलेगी और आपको इंस्टाग्राम में भी मिलेगी। ठीक है ना। इंस्टाग्राम में भी आप जाके देख सकते हो, टैरो कार्ड विद रेशमा राणा के नाम से मेरा चैनल मिल जाएगा। यूट्यूब के अंदर डिवाइन टैरो के नाम से है और यहाँ पे भी रेशमा राणा से मेरा पेज है फेसबुक के अंदर। 4.5 साल से हम कर रहे हैं टैरो रीडिंग, जिसमें कि हमने और भी काफ़ी सारी चीज़ें सीखी है, जैसे कि कैंडल मैजिक हो गया, ऑयल्स बनाना हो गया। ठीक है। स्पेल्स वगैरह तो वैसे मैं करती नहीं हूँ, हालांकि मैंने सीखा हुआ है, बट क्रिस्टल प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जेन्युइन क्रिस्टल प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे एनर्जाइज होके। साथ में हमारे पास स्विच वर्ड्स के भी काफ़ी अच्छे टूल्स हैं, जिसके थ्रू आप अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा कर सकते हो। एनर्जी सर्कल्स हम प्रोवाइड करते हैं, स्विच वर्ड्स हम प्रोवाइड करते हैं, जिसको कि आपको एज ए मंत्रा चैंट करना होता है। ठीक है ना। डेली बेसिस पे, और वो भी आपको बहुत फ्रूटफुल, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। चाहे आप कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हो या फिर दैट किसी पर्सन से मीट के लिए जा रहे हो, आप चाहते हो कि वहाँ पे अच्छा रहे, कोई मीटिंग करने जा रहे हो, वहाँ पे मीटिंग आपकी सक्सेसफुल हो, तो वो सब आप कर सकते हो। राइट। सो आज बेसिकली हम देखने वाले हैं थोड़ी सी अलग टाइप की रीडिंग। कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि हम किसी पर्सन के साथ थे, उसके साथ हमारी थोड़ी बहुत बातचीत थी, बट क्या हुआ कि या तो स्कूल में जब हम पढ़ रहे थे तब हमारा थोड़ा-सा अट्रैक्शन था, या फिर जब हम कॉलेज में आए तब थोड़ी-सी चीज़ें बढ़ी, बट हमारी चीज़ों को ना मतलब एक कंक्लूड नहीं हो पाई कि भई हम सामने वाले से प्यार करते थे, या हमने कभी खुल के नहीं बोला, या अगर कोई रिलेशनशिप में भी थे तो उस टाइम पे भी क्या हुआ कि हम अपनी बातों को नहीं बता पाए हैं। तो उसमें क्या हुआ कि हम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम जब शादी हो गई, बच्चे हो गई, तो हम ये सोच रहे हैं क्या वो बंदा हमें याद करता है अभी भी, या वो बंदी हमें याद करती है, उसके मन में क्या फीलिंग्स थी। अगर कभी वो आपके बारे में सोचते हैं दिल दिमाग में, या कभी मतलब आप, या तो फिर आप इंस्टाग्राम फ्रेंड बन चुके हो, फेसबुक में आपने एक दूसरे को देखा है, और कुछ नॉर्मल टॉक अगर आपकी हुई है, तो आप जानना चाह रहे हो कि वो क्या सोचता है आपके बारे में, बंदा या बंदी क्या सोचता है, तो वो हम चेक करने वाले हैं। जो आपका एक्स है, या जो आपका प्रीवियस या बहुत पुराना फ्रेंड था, उसकी क्या थिंकिंग आपके लिए है, वो हम चेक करने वाले हैं। सो एक्स की करंट फीलिंग्स आपके लिए हम देखने वाले हैं, वो क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा है। चाहे आप कांटेक्ट में हो चाहे नो कांटेक्ट में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। सो उसको ना अभी भी बहुत कन्फ्यूजन है कि मतलब जो साथ में हुआ है, या तो वो आपको छोड़ के चला गया था, या आप उससे अलग होके चले गए थे एक टाइम के बाद, या घर वालों की वजह से आपको अलग होना पड़ा। ठीक है ना। या फिर एक थोड़े ही छोटे टाइम के लिए आप दोनों साथ थे। ठीक है ना। या फिर हो सकता है कि आप किसी, मतलब आपका कोई बॉयफ्रेंड था या उनकी कोई गर्लफ्रेंड थी, आप कभी एक हो ही नहीं पाए, या होने की पॉसिबिलिटी ही नहीं थी। ठीक है ना। सो वाली चीज़ें हैं, तो सोच विचार करते हुए तो नज़र आ रहे हैं कि हो सकता है कि भाई उन्होंने आपके लिए एक्शन नहीं लिया है। ठीक है ना। और उन्होंने चीज़ों को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व नहीं किया, या उस टाइम पे शायद उनकी बच्चा बुद्धि बुद्धि थी, या इमेच्योर थे, या पैसे कमाने के पीछे वो निकल पड़े। ठीक है ना। सो वाली चीज़ें हो सकती हैं, बट उन्हें लग रहा है कि शायद अगर उन्होंने आपके बारे में सोचा होता, और काफ़ी सारी डिज़ायर्स उनकी अभी हो रही है आपको लेके, मतलब बहुत ज़्यादा अंदर से फ़ील करते हैं, बहुत ज़्यादा कभी-कभी गिल्टी भी महसूस करते हैं कि मैंने ऐसा नहीं ऐसा करा होता, जल्दबाज़ी में डिसीज़न ले लिया, या अपने दिल की फीलिंग्स आपको बताई होती तो शायद कुछ और होता। ठीक है ना। एंड शायद अब उनकी लाइफ़ ज़्यादा हैपनिंग होती। हो सकता है अभी जो करंट जिस लाइफ़ में उनको उतना अच्छा प्यार नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, कहीं न कहीं सैड हैं, या हो सकता है कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। उनकी वाइफ़ या हस्बैंड का अफ़ेयर चल रहा है, या उस रिलेशनशिप से वो खुश नहीं है, या उस रिलेशनशिप को ख़त्म करना चाह रहे हैं। तो उन्हें लग रहा है कि शायद अगर वो आपके साथ होते, तो शायद ये सब चीज़ें नहीं होती। तो बहुत ज़्यादा इमोशनल फ़ील कर रहे हैं। अपनी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा लोनलीनेस मुझे दिख रही है, अकेले हैं। ये चीज़ें मतलब किसी को बता भी नहीं सकते हैं ना, कि भई बंदा कैसा फ़ील कर रहा है, क्यों फ़ील कर रहा है। ठीक है। वो तो हमारा एक टच होता है किसी के साथ कि हम किस तरह से फ़ील करते हैं। ठीक है ना। सो वो नहीं बता पा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा सैड हैं उस चीज़ों में। साथ में व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है, तो उनको हमेशा ये लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी के साथ रहे हैं वो, हमेशा नेगेटिव कुछ रहा है। और सारे जो लोग हैं, एक उनको कोई लाइफ़ का लेसन देके उनकी लाइफ़ से निकलते चले गए हैं। तो काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस उन्होंने ले लिए, लेसन्स उन्होंने पढ़ लिए हैं, बट उन्हें लग रहा है कि मतलब किसी भी को वो इतनी अच्छी तरह से याद नहीं करते, उनको कोई मतलब नहीं है, बट उनको लग रहा है कि वो आपको ना अभी तक नहीं भूल पाए हैं। आपके बारे में सोचते हैं। हो सकता है आपका इंस्टाग्राम या
फ़ेसबुक या कहीं आपको ढूँढने की कोशिश भी करते हो, और वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट इनफ है कि जैसे उनके मन में डिज़ायर्स हैं आपके लिए या वो ग्रोथ देखते हैं, वो सेम उसी तरह की फीलिंग्स आपके मन में भी डेफ़िनेटली होगी। या कभी भी आप रूबरू या आमना-सामना आप दोनों लोगों का होता है, सो आप भी शायद वही फीलिंग डेवलप कर पाओगे, और आपके अंदर भी कहीं न कहीं वो फीलिंग होगी ना। कभी-कभी ऐसा लगता है कि शायद आप भी उन्हें कहीं न कहीं याद करते हो या उनके बारे में सोचते हो, या हो सकता है उनको स्टॉक करते हो। तो ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट कि अब जब भी मिलोगे तो आपकी एक अच्छी फ्रेंडशिप, एक अच्छी दोस्ती होने के काफ़ी चांसेस हैं। उन्हें लगता है कि लाइक इतनी आसानी से तो भूलने वाले आप नहीं हो उनको, डेफ़िनेटली नहीं हो। एंड क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है, सो बेसिकली आपका एक्स जो सोचता है कि काश उन्होंने आपके लिए अपनी स्ट्रेंथ दिखाई होती, आपके लिए कोई एक्शन लिया होता या खुल के बोला होता, या हो सकता है जो घर परिवार हो सकता है, आपने शादी की भी दोनों लोगों ने कोशिश की हो, बट कहीं न कहीं चीज़ें नहीं हो पाई थी। अब तो शायद थोड़ा-सा मुश्किल हो गया है, क्योंकि वो भी एक शादी के बंधन में बंध गए और आप भी एक शादी के बंधन में बंध गए हो। ठीक है ना? सो अगर कुछ इस तरह से उन्होंने एक्शन लिया होता तो कहीं न कहीं चीज़ें बेटर हो सकती थी। ठीक है? या तो आप मतलब आपके वो जो जिनके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनकी लड़ाई आपकी उस टाइम उनसे हो गई। ठंडे दिमाग से कुछ सोचा होता, तो आज ये दिन ना देखने पड़ते, राइट? सो हालाँकि अब उनके पास स्टेबिलिटी है, सब कुछ है, बट उनके पास आप नहीं हो। एंड कभी-कभी सोचते भी हैं आपकी तरफ जाने के लिए, आपकी तरफ बढ़ने के लिए, बट अपने शायद मुझे लग रहा है घर परिवार से बंध जाते हैं, अपने बच्चों की वजह से बंध जाते हैं। एंड काफ़ी कुछ ऐसा भी हो सकता है कि मतलब ही इज़ वेरी लॉयल और शी इज़ वेरी लॉयल, फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल हैं, उस लॉयल्टी को ये तोड़ना नहीं चाहते हैं, ठीक है ना? बट हाँ, मन के अंदर एक ऐसा है कि भई आपके लिए भी एक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर है, एंड आपके बारे में भी काफ़ी कुछ सोच विचार करते हुए नज़र आते हैं, और लगता है कि कभी कुछ मतलब इस तरह की फ्रेंडशिप कुछ रहनी चाहिए, ताकि मतलब कभी आपको उनकी ज़रूरत पड़े तो उस आपकी वो हेल्प कर सकें, स्टेबल आपको कर सकें। तो यहाँ पे हो सकता है आपके और आपके पार्टनर का एरीज़ लियो सेजिटेरियस हो सकता है, या जेमिनी एक्वेरियस हो सकता है, या फिर कैप्रिकॉर्न वर्गो, ये भी साइन होने के चांसेस हैं, राइट? सो उनको लग रहा है कि कभी भी उनको आपकी ज़रूरत पड़ेगी, नहीं वो आपको उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो वो हमेशा आपके लिए लाइक तैयार हैं एक्शन लेने के लिए, आपके लिए वो कुछ भी करेंगे, ठीक है? बिल्कुल एकदम से रिलेशनशिप में ना आना चाहे, बट ऐसे फ्रेंडशिप बहुत अच्छी निभाते हुए नज़र आ रहे हैं। एट ऑफ कप्स का कार्ड आया है, क्यों आया है? ठीक है, उन्हें लगता है कि ये जो रिलेशनशिप उन्होंने मतलब छोड़ा था या बातचीत करनी बंद कर दी थी, या चला गया था कोई एक बंदा लाइफ से, निकल गए थे, वो एक रीज़न ये भी हो सकता है कि शायद सामने वाले को उतना अच्छा प्यार नहीं मिल पाया, या उनको लगता है कि वो आपको प्यार नहीं दे पाए, या आप उनको समझ नहीं पाए। सो कुछ ना कुछ नेगेटिविटी डेफ़िनेटली रही है, इस वजह से रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, ये एक अलग हो गए, और दोनों ने बहुत ही अलग-अलग जर्नी पकड़ ली, अपनी-अपनी लाइफ़ में बिज़ी हो गए और कहीं न कहीं गुम होते चले गए, ठीक है ना? अब ये लाइफ का हो सकता है काफ़ी लंबा टाइम हो गया हो आप दोनों को अलग हुए या जुदा हुए। हो सकता है कुछ लोगों को 14 इयर्स हो गए, कुछ लोगों को 4 इयर्स हो गए, कुछ लोगों को 11 इयर्स हो गए। ये भी होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इमैच्योरिटी के साथ इस रिलेशनशिप को या इस दोस्ती को या इस फ्रेंडशिप को डील किया गया था, जिस वजह से चीज़ें ख़राब हो गई। वहाँ पे अगर थोड़ा-सा दिमाग लगाया जाता या फिर कुछ नेगेटिविटी आप दोनों के बीच में आ गई थी, जो कि शायद दूसरे लोगों ने आप दोनों के बीच में फैला दी थी, वो भी एक कारण हो सकता है जिस वजह से कहीं न कहीं मतलब रिलेशनशिप में कुछ अच्छा देखने को नहीं मिला। सो उन्हें लग रहा है कि शायद थोड़ा-सा कामनेस से काम किया होता, या फिर बहुत सोच समझ के काम किया होता, तो चीज़ें थोड़ी-सी बेहतर हो सकती थी। बट जल्दबाज़ी में जो किया हुआ काम है, या हवा के विपरीत जाके जो काम इन्होंने कर लिया ऑल ऑफ अ सडन, कि बस किसी ने कुछ बोला और आपसे लड़ाई कर ली, या छोटी-छोटी बात समझने की कोशिश नहीं की, सो उस चीज़ों का बहुत ज़्यादा दुःख है इस बंदे को। अभी हमारे पास द मून का कार्ड आया है, क्यों आया है कार्ड? सो देखो, अभी भी ये बंदा ना बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट इनफ नहीं है कि आपकी तरफ बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए। अगर ये आपके एक्स हैं और आप भी मैरिड नहीं हैं और वो भी मैरिड नहीं है, तो उन्हें लग रहा है कि पहले भी उस सिचुएशन में दिल-दिमाग मतलब एग्री नहीं कर रहा हूँ कि बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए। अभी भी वही सिचुएशन उनकी लाइफ़ में, जिस वजह से उन्हें लगता है कि अभी कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है इनके पास, ठीक है ना? और गलतफ़हमियों की वजह से ये रिलेशनशिप ख़राब हो गया था, एंड डेफ़िनेटली जब इनको थोड़ा-सा पॉज़िटिव और बहुत अच्छा फ़ील होगा, सो ये आपके लिए एक्शन लेंगे। हालाँकि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बंदा हो गया है या बंदी हो गई है,
ठीक है ना, अपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं, बट कहीं न कहीं दिल दिमाग में आपका प्यार अभी भी उस चीज़ को भूले नहीं हैं, बहुत ज़्यादा याद करते हैं। हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद ये आपको कोई कॉन्टैक्ट मैसेज करने की भी सोचें, ठीक है ना। इनको ऐसा लग रहा है कि लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी भी इनकी आई है, बट उसके बावजूद भी ये कहीं न कहीं एक खालीपन महसूस करते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि वो बढ़ना तो चाहते हैं आपके पास, और इमोशंस भी बहुत सारे हैं, फ़ील करते हैं। बट प्रॉब्लम इज़ दैट उनको ये लगता है कि क्या ये चीज़ सही रहेगी? क्या ये मेरा एक्शन ठीक रहेगा? क्या सामने वाला मुझे एज़ ए फ्रेंड भी एक्सेप्ट करेगा, नहीं करेगा? तो उस चीज़ में कहीं न कहीं मैं देख रही हूँ कि बंदा खुद ही मतलब अपनी उसमें है। जैसे कहते हैं ना कि हम सोचते तो बहुत कुछ है, बट एक्शन क्या लेने हैं हमें समझ नहीं आ पाते। तो उसी कश्मकश में रह के चीज़ें वैसी ही पड़ी रह जाती है, और एक दिन बंदा भूल के आगे निकल लेता है। वही वाली सिचुएशन मुझे लग रही है अभी आपके एक्स की। हम और देखते हैं कि क्या सोच रहे हैं आपके बारे में ये, और क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब तो फ्रेंडशिप ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुकी है, मतलब इस रिलेशनशिप में और कुछ मिलने के इन्हें चांसेस नहीं हैं। एंड शायद हो सकता है आप जब रिलेशनशिप में थे तो आप उन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दी, या उन्होंने आपको कमिटमेंट दी, किसी एक बंदे ने कमिटमेंट की लैकिंग की वजह से रिलेशनशिप ख़राब हो गया है। तो उन्हें लग रहा है कि अब तो कोई चांसेस नहीं है, एंड सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब सही वक्त आएगा तब जाके कुछ ना कुछ चीज़ें अप्रोच की जाएगी। बट उनको ऐसा लगता है कि मेरे पास जो गुड न्यूज़ है, उनको हो सकता है उनके पास कुछ गुड न्यूज़ हो आपको देने के लिए, कुछ अच्छा उन्होंने मतलब या तो मतलब कुछ कमाया है, या कुछ कुछ नया स्टार्ट किया है, तो उसके थ्रू वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। उनको लगता है पहले जब पैसा नहीं था तब भी वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थे आपके साथ, बट अब पैसा होने के बावजूद भी हैप्पीनेस नहीं दिख रही है। और उन्हें लग रहा है काफ़ी सारे फ्रेंड्स उन्होंने देखे हैं, बट कोई लॉयल नहीं था। इस वजह से उन्होंने लाइफ में बहुत सारे गलत एक्सपीरियंसेस भी करे हैं, ठीक है ना। चाहे वो किसी रिलेशनशिप में चले गए हैं, या फिर किसी से शादी कर ली है, या फिर कुछ ऐसे नेगेटिव फ्रेंड्स उनकी लाइफ में रहे हैं। तो वो अपनी गलतियों की आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। ठीक है, डेथ का कार्ड हमें क्यों आया? क्योंकि उन्हें लग रहा है कि वो माफ़ी इसलिए माँगना चाहते हैं, हो सकता है ये रिलेशनशिप उन्होंने आपसे करा हो, बट अल्टीमेटली उन्होंने घरवालों के प्रेशर में, या किसी तरह के प्रेशर में, या कोई नेगेटिविटी में, या तो किसी ने जादू-टोना कर दिया है, बहला-फुसला के इन्होंने क्या है किसी और से शादी कर ली अचानक से। तो उन्हें इस बात का बहुत ज़्यादा दुःख है उनको, कि ना कि जो इन्होंने एक गलत एक्शन ले लिया है। आपके साथ में रिलेशनशिप होने के बावजूद भी आपको कुछ बताया नहीं, कुछ नहीं करा, हर तरफ से रिलेशनशिप ख़त्म करके और उन्होंने किसी और से शादी कर ली। तो उस चीज़ का भी इन्हें दुःख है, उस चीज़ की ये माफ़ी माँगना चाहते हैं, और इन्हें कहीं न कहीं ये भी लगता है कि जब तक उन्हें आप माफ़ नहीं करोगे, उनकी लाइफ़ की जो चाबी है ना, वो बंद ही रहेगी, वो ताला। ओके। साथ में क्या है, द फूल का कार्ड के साथ-साथ ये भी आया है कि इनको ये समझ नहीं आ रहा कि भई आप इनका ऑफ़र एक्सेप्ट करोगे, इनकी बात मानोगे, नहीं मानोगे, या कैसा है, ठीक है ना? सो कंपैरिज़न बहुत ज़्यादा करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर ये ऑलरेडी मैरिड है अपनी वाइफ़ में, और आप में, इनको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सुपीरियर हो, या आप में या अपने हस्बैंड में यू आर वेरी मच सुपीरियर, ठीक है ना? शायद इनसे गलती हो गई चीज़ों को लेके, इन्होंने जो करा, बट कहीं न कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर अभी भी इनके दिल दिमाग में है। आपको याद करते हुए काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा टेंस हो जाते हैं, ठीक है ना? लाइफ़ में इनकी सब कुछ होने के बाद भी ये कहीं न कहीं खुश नहीं हैं, दैट इज़ द मेन रीज़न, राइट? सो अभी भी आपके एक्स की भावनाएँ आपके साथ हैं। अगर आप चाहते हो ये कभी आपको मैसेज करें, या आप चाहते हो तो उनको भी घूम फिर के आप भी मैसेज कर सकते हो, अगर आप करना चाहते हो, ठीक है ना? क्योंकि इस बंदे की भी थिंकिंग ऐसी नहीं है कि आपके साथ आगे बढ़ना है। फ़िलहाल अभी तक तो नहीं है, आगे जाके कह नहीं सकती कि क्या एनर्जी चेंज होती है। फ़िलहाल अभी तक इसकी ये है कि बस ये है कि एज़ ए गुड फ्रेंड लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, वो सब होना चाहिए। कभी किसी को किसी की ज़रूरत पड़ती है तो उस तरह के, और मतलब जो भी इन्होंने गलतियाँ करी है या आपको दुःख दिया है, उसका इन्हें पछतावा है। तो उन्हें लगता है कि अगर वो आपके लिए कुछ कर सकते हैं किसी भी लेवल पे, हो सकता है किसी अच्छे लेवल पे ये बंदा काम कर रहा हो, उसके पास मतलब अच्छा फाइनेंसेस हैं, या कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहा हो, ठीक है ना? सो कहीं न कहीं, या फिर अच्छे फ्रेंड की हमें एक नीड होती है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास एस ऑफ सॉर्ड्स आया है, जो कि कहीं न कहीं बंदा एक न्यू बिगिनिंग देख रहा है, और न्यू बिगिनिंग में एक हैप्पीनेस भी देख रहा है, और उन्हें लगता है कि काफ़ी सारे लोग इन्होंने दुनिया में देखे हैं, बट आपके साथ कुछ ऐसा है कि वो आप पे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हैं, आप उनकी चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं, एंड ही नोज़ यू वेरी वेल एंड शी नोज़ यू वेरी वेल, लाइक दैट, ठीक है ना? सो वो वाली चीज़ें हो सकती हैं। सो अगर आप मिलते हैं एक दूसरे को सोशल मीडिया में, सो डेफिनेटली आप हाय हेलो से स्टार्ट कर सकते हैं, देन थिंग्स विल बी गोइंग लाइक वेरी स्मूथ, खुद ही खुद ब खुद चलने लग जाएगी, ठीक है?
थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर। मुझे ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसे लगी। मैंने फर्स्ट टाइम बनाने की कोशिश करी है किसी इस तरह के टॉपिक में, राइट? थैंक यू।